कलंदर्स ने सुल्तान से ताज छीन लिया, अपने सर पर सजा लिया। पहली बार HBL PSL 7 का टाइटल जीत लिया। होम ग्राउंड पर मुल्तान सुल्तान्स के छक्के छुड़ा दिए, एक ना चलने दी। मुल्तान सुल्तान्स ने पूरे टूर्नामेंट में 2 मैच हारे, दोनों लाहौर कलंदर्स के खिलाफ थे। मैच के बाद लाहौर के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी ने मुल्तान्स के कप्तान रिजवान को उठा लिया। तमाशाइयों ने भी बेहतरीन खेल पर खिलाड़ियों को भरपूर दाद दी। 181 रन के ताक़ुब में मुल्तान सुल्तान्स 138 रन पर ही ढेर हो गई। लाहौर के बॉलर्स ने शुरू से ही मुल्तान के बल्लेबाजों की एक न चलने दी। ना मोहम्मद रिजवान चले, ना शान मसूद, रायली रूसो, आमिर अजमत, टिम डेविड, कोई भी लाहौर कलंदर्स के बॉलर्स के सामने ना टिक सका। शाहीन शाह अफरीदी की आखिरी ओवर्स में शानदार बॉलिंग, 3 विकेटें ली। हफीज की 2 और जमान खान की 2-2, हारिस रऊफ और डेविड वीसा की 1-1 विकेट। HBL PSL 7 के फाइनल में पहले खेलते हुए लाहौर कलंदर्स ने शुरू में मुश्किलात के बावजूद मुकर्ररा 20 ओवर्स में 180 रन बनाए। 3 विकेटें सिर्फ 25 रन पर गिर गईं तो हफीज और हैरी ब्रुक्स ने टीम को संभाला दिया। हफीज आउट हुए तो डेविड वीसा और हैरी ब्रुक्स ने आखिरी ओवर्स में मुल्तान सुल्तान्स के बॉलर्स को धूल चटा दी। आखिरी 2 ओवर्स में 40 रन बना डाले। वीसा ने एक बार फिर सिर्फ 8 गेंदों पर 28 रन बनाए, 3 छक्के भी लगाए। प्रोफेसर ने फाइनल का मेला लूट लिया। लाहौर कलंदर्स की बैटिंग मुश्किलात का शिकार थी। ऐसे मौके पर 46 गेंदों पर 69 रन बनाए, 1 छक्का, 9 चौके लगाए। टीम के अच्छे टोटल में अहम किरदार अदा किया। बाद में बॉलिंग करने आए तो 4 ओवर्स में सिर्फ 24 रन देकर 2 खिलाड़ियों को पेविलियन की राह दिखाए। PSL के फाइनल में शदीद बदइंतजामी, कज़ाफी स्टेडियम में तमाशाइयों का रश, मुख्तलिफ इंक्लोजर्स में सीटों पर झगड़े, बगैर टिकट वालों का सीटों पर कब्जा, टिकट वाले खड़े के खड़े रह गए। शायकीन ने इल्जाम लगाया कि पुलिस और जिले इंतजामिया ने पैसे लेकर बगैर टिकट वालों को स्टेडियम के अंदर दाखिल कराया। धक्कम पेल के दौरान 4 वॉक थ्रू गेट्स टूट गए। शायकीन को गुजारने के लिए लगाए गए बैरियर्स भी टूट गए। धक्कम पेल के दौरान कज़ाफी स्टेडियम के जंगले वाला गेट भी टूट गया। लाहौर कलंदर्स की जीत पर लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट और दीगर शहरों में जश्न। HBL PSL 7 का फाइनल मैच दिखाने के लिए मुख्तलिफ शहरों में बड़ी स्क्रीन्स लगाई गईं। हर चौके, हर छक्के पर और हर विकेट गिरने पर शायकीन पुरजोश रहे। कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में भी मैच देखने वाले तमाशाई खूब महजूज हुए। बिलावल भुट्टो इमरान से इस्तीफा लेने कराची से निकल पड़े। मज़ार कायद से लॉन्ग मार्च का आगाज, मुख्तलिफ इलाकों से जाले मज़ार कायद पहुंचे। मार्च के आगाज से पहले आसिफा भुट्टो ने बिलावल भुट्टो के बाजू पर इमाम जामिन बांधा। बिलावल उसी ट्रक पर सवार हुए जिस पर बेनज़ीर भुट्टो ने 2007 में वतन वापसी पर इस्तकबाली काफिले की क़यादत की थी। लॉन्ग मार्च के लिए जाले पुरजोश, पार्टी तरानों पर रक्स भी करते रहे। कराची में मार्च के रास्ते में जगह जगह इस्तकबालिया कैंप भी लगाए गए। बिलावल भुट्टो ने कहा कि इमरान खान को भगाएंगे, हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद लेकर आएंगे। बिलावल ने स्टील मिल्स मोड़ पर भी इस्तकबालिया कैंप से खिताब किया। ठट्ठा पहुंचने पर खिताब में कहा कि इमरान खान के घबराने का वक्त आ चुका है। सजावल में अवामी मार्च के शुरका से खिताब करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी ने फैसला कर लिया है, हुकूमत को एक दिन भी नहीं देख सकते। इमरान खान ने रोजगार और लोगों के सरों से छत छीन ली है। बिलावल का काफिला बदीन पहुंच गया। शुरका 8 मार्च को इस्लामाबाद पहुंचेंगे। पीपल्स पार्टी ने शफाफ आज़ादाना इंतखाब समेत 38 मुतालबात सामने रख दिए। सिंध में भुट्टो की सियासत दफन, जरदारी की सियासत शुरू हो गई है। ये बेनज़ीर की नहीं, जर और जरदारी की पार्टी है। इस्लामाबाद जाने के लिए कारकुनान को 30-30 हज़ार रुपए दिए जा रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी का शिकारपुर में सिंध हुकूक मार्च के शुरका से खिताब। बिलावल पर जवाबी वार करते हुए कहा कि सिंध में बिलावल से 15 साल का हिसाब लेने आए हैं। कंदकोट में खिताब करते हुए वफाकी वजीर अली जैदी ने कहा कि पीपल्स पार्टी नहीं, जरदारी माफिया है। जरदारी 11 साल जेल में थे, फिर भी उनका बिजनेस बढ़ता गया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कभी 5 रुपए भी कमाए हैं।
सिंध हुकूक मार्च के शुरका आज रात जैकबाबाद में क़याम करेंगे। जैकबाबाद में मार्च के शुरका से खिताब के दौरान वफाकी वजीर असद उमर ने कहा कि जरदारी साहब सुन लें, इमरान खान ने बल्ला उठा लिया है, जल्द आपको भगाएगा। वफाकी हुकूमत कहीं नहीं जा रही, 5 साल पूरे करेंगे। PFUJ का आज पीका ऑर्डिनेंस के खिलाफ यौम स्याह मनाने का ऐलान। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के एलानिये में कहा गया कि PFUJ मीडिया और इख्तिलाफ की आवाज़ें दबाने के लिए ड्रैकोनियन सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ यौम स्याह मनाएगी। सेक्रेटरी जनरल नासिर जैदी ने कहा है कि आइंदा हफ्तों में पार्लियामेंट के सामने मुजाहरा होगा। लाहौर हाई कोर्ट बार के सदर मकसूद बटर ने भी पैका ऑर्डिनेंस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में सदर पाकिस्तान, सेक्रेटरी इत्तलात, काबीना डिवीज़न, सेक्रेटरी वजारत कानून व इंसाफ और FIA को फरीक बनाया गया है। जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक मुतनाज़ पैका ऑर्डिनेंस पर बरस पड़े। कहा कि पैका ऑर्डिनेंस से फेक न्यूज़ पर 5 साल की सज़ा मिलती है। अब बताएं, फेक हुकूमत और फेक इलेक्शन पर कितनी सज़ा होनी चाहिए? हुकूमत का वजूद ही झूठ की बुनियाद पर है। वफाकी वजीर मुराद सईद ने रेहाम खान को कानूनी नोटिस भेज दिया। कानूनी नोटिस रेहाम खान की किताब में मुराद सईद से मुतालिक इल्ज़ामात पर दिया गया। नोटिस में कहा गया कि आपके शाया करदा मुसव्वदे का हवाला देकर उन पर तोहमत लगाई गई। नोटिस में 14 रोज़ में तहरीर की वजाहत करके माफ़ी मांगने का मुतालबा। पाकिस्तानी निजात बरतानवी खातून का मीरपुर से मुबैना अगवा। वीरान जगह से गाड़ी मिली, गाड़ी में खून भी पाया गया। 58 साल खातून भांजे के हमरा रकम वापस लेने ढडियाल गई थी। दोनों 15 फरवरी से लापता। शोहर का कहना है कि उनकी बीवी ने कारोबार के लिए 3 अफराद को 24 करोड़ रुपए दिए थे। बरतानवी हाई कमीशन ने पाकिस्तानी निजात बरतानवी खातून के अगवा से मुतालिक आज़ाद कश्मीर पुलिस को खत लिख दिया। वाक़े की फौरी तहकीकात का मुतालबा। मुल्क में कोरोना केसेस की शरह 2% के करीब आ गई। 24 घंटों में कोरोना के 40,127 टेस्ट, 847 मुस्बत केसेस सामने आए। मुल्क में कोरोना केसेस की शरह 2.11% रही। 24 घंटों में कोरोना से मजीद 20 अमवात हुई। MQM पाकिस्तान की कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि हुकूमत जाने के इम्कानात ज़्यादा नजर आ रहे हैं, लेकिन रुकने के भी इम्कानात काफ़ी हैं। अगर इशारा करने वाले हमें इशारा करेंगे तो हम भी उनको इशारा करेंगे। अगर हम इशारों पर होते तो हमारे दफ्तर बंद ना होते। ज़रूरी नहीं तब्दीली की बात करने वालों की ख्वाहिश के मुताबिक ही तब्दीली आए। अदम एतमाद में उस वक्त तक साथ देंगे जब मौरूसी सियासत के खिलाफ MQM का मौक़िफ़ माना जाए। और जश्न क्रिकेट में मेहमान बने अदाकार एहसन खान। सेगमेंट 500 की दौड़ में अदाकारा सनम सईद को हराने में नाकाम। जश्न क्रिकेट रात 11:05 पर जियो न्यूज़ पर पेश किया गया।